हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो भी नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग नागपुरी और पेपर 3 का रिवीजन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, आज की इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जिंदगी का रूप का पार्ट 2 देखेंगे, पार्ट 2 हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो जो पिछले लेक्चर है आप लोग नहीं देखे, जाके देखिए, मैंने वहाँ आधा समझा दिया था। ठीक है, हिंदी अनुवाद कर दिया था। आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और मंजर भाग 2 और नागपुरी व्याकरण का पीडीएफ दिया जा रहा है। पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और 30 तारीख तक पीडीएफ का जो प्राइस है वह अभी जो प्राइस है वो 30 तारीख तक वही रहेगा और 30 तारीख के बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो जिन लोगों को भी फ़ायदा उठाना हो वो लोग उठा सकते हैं। ठीक है, हम लोग उसके आगे देखते हैं जो कल देखे थे। कल जितना दूर तक देखे थे उसका आगे देखते हैं। ठीक है, कल लास्ट में जो था वो सिर्फ समझा देते हैं कि मर्द जो रिक्शा वाला और मर्दाना के बीच में बातचीत चल रहा था। फिर बीच में जनाना बोलती है कि तुम जल्दी पहुंचा दो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, जनाना बीच में बोलती है कि तुम जल्दी पहुंचा दो, हम लोगों को रेल छूट जाएगा, हम लोग का ट्रेन छूट जाएगा, तो जितना जल्दी हो सकता है पहुँचा दो। तुम काफ़ी बहस कर रहे हो जिससे काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है और पहुंचाने का तुम पैसा लोगे। इतना तक बात होता है। तो फिर जनाना का बात सुन के फिर रिक्शा वाला बोलता है, आगे सुनिए क्या बोलता है कि रिक्शा वाला बोलता है तुरंत चलता है माई जी। जनाना का बात सुन के रिक्शा वाला बोलता है कि अच्छा हम चलते हैं माई जी। रिक्शा वाला लेंगा हाथे हैंडल के और भतकैया हाथे पाछे कर डोरा के धैर के निहरते थोड़े दूर रिक्शा के ढेकलते लेगलक, फिर चढ़ के जायक लागलक। ठीक है, देखिए रिक्शा वाला बोलता है कि अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं, हम चलते हैं आप लोगों को लेके। उसके बाद रिक्शा वाला जो है वो अपना लेंगा हाथ से, लेंगा मतलब होता है बायां, बायां लेफ्ट, तो बायां हाथ से जो रिक्शा है उसका हैंडल को पकड़ता है और भतकैया हाथ है मतलब जो उसका राइट हाथ है, राइट हैंड, दायां हाथ है, उससे रिक्शा का जो पाछे साइड जो डोरा है, रस्सी है, ठीक है, उसको पकड़ता है और फिर वह रिक्शा को ढकेलते हुए कुछ दूरी तक रिक्शा को ढकेलता है। ठीक है, कुछ दूरी तक रिक्शा को ढकेलता है और फिर रिक्शा पे चढ़ जाता है। तनी चढ़ाइन रहे से चाड़े पैडिल में खड़ा होके धीरे धीरे रिक्शा के पेरे लागलक। थोड़ा सा चढ़ावन था इसलिए रिक्शा वाला रिक्शा का पैडिल में चढ़ के धीरे धीरे रिक्शा का पैडिल को मारने लगता है। ठीक है, मर्दाना, तो फिर मर्दाना बोलता है थोड़ा स्पीड में एकदम सीधे ले चलो यार। तो मर्दाना बोलता है कि थोड़ा स्पीड में एकदम सीधे ले चलो, जल्दी से पहुंचाओ। इतना धीरे चलोगे तो कैसे होगा? अगर तुम इतना धीरे चलोगे, मर्दाना बोल रहा है कि तुम इतना धीरे चलोगे तो कैसे होगा। फिर रिक्शा वाला बोलता है चढ़ान है बाबू, चलता है, चढ़ावन है बाबू, हम ले जा रहे हैं आप लोग को, टेंशन मत लीजिए, हम जल्दी पहुंचाएगा, आप मत डरिए, हम जल्दी पहुंचा देंगे, आप मत डरिए। जनाना, फिर जनाना बीच में बोलती है इतना धीरे चलोगे तो तुम कब पहुंचाओगे? अगर तुम इतना धीरे चलोगे तो तुम कब पहुंचाओगे? एकदम स्पीड में ले चलो, आखिर पैसा ऐसे तो नहीं होता है, एकदम स्पीड में ले चलो, आखिर तुम पैसा लोगे और वह पैसा तो ऐसे ही नहीं आया हम लोग पास, है ना। देखिए क्या क्या बोला जा रहा है रिक्शा वाला को, है ना। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, मानवतावादी मानवता दिखाना चाहिए। आगे देखिए, रिक्शा वाला गमछा से पसीना के पोछाते जाए और खड़ा होकर रिक्शा के पेरते जाए। एक तो गर्मी है, ऊपर से चढ़ावन रास्ता है, ऊपर से 2 जन है, एक बड़ा अटैची है, एक बड़ा सा बैग है, तो काफ़ी तो दिक्कत हो रहा है रिक्शा वाला को, क्योंकि चढ़ावन भी है। तो रिक्शा चढ़ावन के कारण उसका मतलब गर्मी से हालत भी ख़राब है, तो पसीना निकल रहा है, तो उसको अपना गमछा से पसीना भी छोड़ रहा है, पसीना भी पोंछ रहा है और साथ में रिक्शा का पैडल में खड़ा होकर रिक्शा को भी पेर रहा है, रिक्शा का पैडल को धक्का मार रहा है कि आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हो रही है, परेशानी हो रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा। मुदा ना रिक्शा तेज भागे और ना झटके स्टेशन पहुँचे। मेहनत तो काफ़ी कर रहा है, काफ़ी ये कर रहा है, पैडल भी मार रहा है, ठीक है, खड़ा होकर पैडल में, लेकिन गर्मी भी है काफ़ी, तो दिक्कत भी हो रहा है। दिक्कत के बावजूद भी वह
काफ़ी मतलब ये पैडल मार रहा है, लेकिन पैडल मारने के बाद भी चढ़ावन के कारण ना तो रिक्शा तेज भाग रहा था और ना झटके वह स्टेशन पहुंच रहा था। दुइयों जनाना मर्दाना थोड़े की स्पीड में चलो, जल्दी पहुंचाओ करते जाए। जो दोनों जनाना मर्दाना थे वे रिक्शा वाला को बार बार बोलते जा रहे थे कि थोड़ा जल्दी पहुंचाओ, थोड़ा जल्दी स्पीड ले चलो, है ना, जल्दी पहुंचाओ। तो ये सभी बोलते जा रहे थे वो लोग। आगे देखिए, रिक्शा वाला एक हाथे खन पसीना के पोछा है, खन गमछा से धुका है, तो ऊपरे दे के जोर से सांस छोड़ी, नी मुँह के अगला कर के सांस लेवे। रिक्शा वाला जो है वह परेशानी काफ़ी हो रहा था, चढ़ावन भी था, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मतलब 2 जन थे, बैग था, तो इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रहा था, थक गया था। तो रिक्शा वाला अपना हाथ से कभी पसीना को पोंछ रहा था, तो कभी अपना जो उसके पास गमछा था उससे अपना मतलब हवा लगा रहा था, धूक रहा था, तो धूकने से हवा ही लगता है, तो धूक रहा था। तो कभी ऊपर देख करके ज़ोर से सांस छोड़ रहा था, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, आराम लगे इसलिए। आखिर कोनो तैर चढ़ान कर आखिरी में बड़का गोल चक्कर ठीन रिक्शा पहुँच गेलक। आखिर किसी तरह मतलब वो पैडल मारते जा रहा था, किसी न किसी तरह से वो लोग गोल चक्कर के पास पहुंचा, ठीक है। रिक्शा वाला सोचलक कि अब समथर सड़क में रिक्शा तनी धड़धड़ाए के भागी और पेरे कम होगी। जब वह गोल चक्कर के पास पहुंच गया तो रिक्शा वाला सोच रहा कि अब समतल रास्ता है, तो अब क्या होगा कि रिक्शा धड़धड़ाए के मतलब तेज़ी से भागेगा और कम पेरना पड़ेगा, ठीक है। समतल ज़मीन पे टाक गया तो रिक्शा वाला सोच रहा है कि अब समतल रास्ता है तो धीरे धीरे पैडल मारेंगे तो भी तो रिक्शा भागेगा, परेशानी कम होगा। सीट में बैठ के तनी जोर से रिक्शा के पेरे लगलक, और ये सब सोचने के बाद वह अब सीट में बैठ गया, अपना रिक्शा का सीट में बैठ गया और जो पैडल है उसको धक्का मारने लगा, ठीक है। मर्दाना कहलक कि अब थोड़ा जल्दी करो भाई। फिर अब मर्दाना बोलता है कि अब थोड़ा जल्दी करो भाई, स्पीड में ले चलो, बहुत देर हो रहा है। रिक्शा वाला कहलक कि अब देरी नहीं होगा बाबू, उधर तो चढ़ाई था, रिक्शा भागता नहीं था, अब हम रेस से चलाएगा। तो मर्दाना का बात को सुन के रिक्शा वाला बोलता है कि अब देरी नहीं होगा बाबू, उधर चढ़ावन था, रिक्शा नहीं भागता था, लेकिन अब समतल रास्ता है, अब हम रेस से चलाएंगे रिक्शा को, ठीक है। आगे देखिए, रिक्शा तेजी से आगे बढ़ते रहे कि देखत है तो अगला चौराहा ठीन ढेर गाड़ी मन खड़ा रहे। रिक्शा वाला तेजी से रिक्शा को आगे बढ़ाने लगा, और जब अगला गोल चक्कर पास पहुंचा, मतलब अगला चौराहा पास पहुंचा, तो देख रहा है कि वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ लागल है, और सिपाही इन्हें उन्हें लौरी के चमकाए चलत है। काफ़ी भीड़ भाड़ था, जो चौराहा है उस पर, जो अगला चौराहा मिला वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ था, और जो पुलिस था, जो ये ट्रैफिक पुलिस होता है, ट्रैफिक पुलिस जो था, सिपाही था, वह अपना लौरी, लौरी मतलब डंडा, जो हम लोगों के पास, सिपाही लोग के पास जो डंडा होता है उसको चमका रहा था। रिक्शा जैसे पहुँचल कि सिपाही फरकेहे से जोर से गरजत है, काहे रे, अरे रिक्शा तू पागल है का रे, तोरा लौकत नहीं खे, सामने जाम लागल बा, अब तू जबरदस्ती आवता। जब रिक्शा वाला को पुलिस देखता है, जो सिपाही वह देखता है, तो उसको चिल्लाते हुए बोलता है, गरजते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, काहे रे, अरे रिक्शा, अरे रिक्शा वाला तू पागल है, तोरा लौकत नहीं खे मतलब दिखना, ठीक है, तुमको दिख नहीं रहा है सामने कितना जाम लगा हुआ है, ज़बरदस्ती घुस रहा है, ठीक है। जो सिपाही वो बोल रहा है रिक्शा वालों को, सामने कितना जाम लगा हुआ तुमको नहीं दिख रहा है, तुम ज़बरदस्ती घुस रहा है, तोरा कुछ बुझावता कि ना, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कूदते आए के हैंडल के लौरी से ढेठाते कहलक, चल पीछे घुमाओ। सिपाही जो है वह दौड़ते हुए रिक्शा वाला के पास आया और उसके हैंडल, ये याद रखिएगा, है ना, हैंडल को मारता है, शायद प्रश्न बन जाए कि हैंडल के लौरी से ढेढ़ाते कहलक, चल पीछे घुमाओ, 4 डंडा मारब कि बस अपना बापे का रोड समझ लेता है, कहाँ जाए ले हो तोरा। जो सिपाही वह पूछ रहा है उसका रिक्शा का हैंडल को मारते हुए कि तुमको कहाँ जाना है, पहले बोलता है कि 4 डंडा लगावब कि बस, मतलब 4 डंडा मारें कि होश ही हो जाएगा, अपना बाप का ही रास्ता समझ लेता है, कहाँ जाना है तुमको, ये सभी सिपाही बोल रहा है कि इसको रिक्शा वाला को पूछ रहा है। कहाँ चला गया, हाँ सॉरी, हाँ,
रिक्शा वाला बोलता है टीसन जाना है हुजूर। रिक्शा वाला बोलता है सिपाही को रेलवे स्टेशन जाना है। सिपाही टीसन जाए के बा तो ओने गलिया से घुस के निकल जाए ना होल तोरा, चल भाग जल्दी से। तो सिपाही बोलता है कि तुमको रेलवे स्टेशन जाना है तो उधर से जो गली का रास्ता है उधर से तुम नहीं जाके इधर आ रहा है, भागता है कि नहीं इधर से, है ना। ये सिपाही बोल रहा है रिक्शा वाला को। अब देखिए रिक्शा वाला बोलता है जाता है हुजूर, घुमाता है। तो रिक्शा वाला बोलता है कि हम जा रहे हैं हुजूर, जा रहे हैं, है ना, जा रहे हैं, मत मारिए, हाँ ये सब बात हो रहा। कहते रिक्शा के घुमाए लगलक, ये सभी कहते हुए रिक्शा को घुमाया। रिक्शा के घुमायक देखते दुयो जनाना मर्दाना कर तेवर चढ़ गेलक। अब जब रिक्शा वाला जब फिर से घुमाने लगा तो इसको देखते हुए जो जनाना मर्दाना थे उन लोगों का तेवर मतलब और ज़्यादा उन लोगों को गुस्सा लगने लगा। मर्दाना कहलक कि अरे रिक्शा वाला, मर्दाना बोलता अरे रिक्शा वाला तुम तो सब चौपट कर दिया, तुम तो सब चौपट कर दिया। हम लोगों को जल्दी जाना था और तुम कहाँ ले ला के फंसा दिया। हम लोगों को जल्दी जाना था और तुम कहाँ ला के हम लोगों को फंसा दिया। तुम इधर लाया काहे, पहले ही शॉर्टकट निकाल लेता। तुम इधर काहे लेके आया, तुम पहले ही शॉर्टकट निकाल लेता जो गली का रास्ता है उससे। ये मर्दाना बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए जनाना क्या बोलती है, ये सब तो रिक्शा वालों का धंधा है। तो ये सब तो रिक्शा वालों का धंधा है, इस सब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सभी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इधर उधर घुमाएंगे और पैसा वसूलेंगे, इधर उधर घुमाएंगे और ज़्यादा पैसा वसूलेंगे। इन लोगों को पैसा चाहिए, इन लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए। ये जनाना बोल रही है। मर्दाना फिर क्या बोलता है, क्या कहे जानते हुए भी सबके चक्कर में फंसना पड़ता है। तो फिर मर्दाना बोलता है कि क्या कहे, ये सब चीज़ों को जानते हुए भी इन लोगों के चक्कर में फंसना पड़ता है। अच्छा अब तो चलो जल्दी से पहुंचाओ, फिर कहीं चक्कर में मत फंसा देना, हमको जल्दी जाना है। मर्दाना बोलता है कि अच्छा जो भी हो तुम अब जल्दी से पहुंचा दो, फिर कोई चक्कर में मत फंसा देना, हमको जल्दी जाना है रेलवे स्टेशन, ठीक है, ट्रेन पकड़ना है। फिर रिक्शा वाला क्या बोलता है, देखिए हम थोड़े जानता था बाबू किसान होगा से। रिक्शा वाला बोलता है अपना सफाई दे रहा है बेचारा कि हम थोड़े जानते थे कि ऐसा होगा, आप सीधा चलो बोला तो हम इधर आ गया। रिक्शा वाला जो है मर्दाना को बोलता है कि आप शुरू में बोले कि आप सीधे रास्ता में लेके चलिए तो हम इसलिए इधर आ गए, नहीं तो हम तो उधरे से घुमा के ले जाता। रिक्शा वो बोल रहा है कि अगर आप नहीं बोलते सीधे जाने तो हम वही जो गली वाला रास्ता है उसी से ले जाते आपको। एखने तो हम उन्हें से लेके आया, सीधा में बीजी रोड होता है। जो रिक्शा वाला बोल रहा है कि इससे पहले जो पैसेंजर था उसको हम वही रास्ता से लेके आए थे, क्योंकि जो सीधा वाला रास्ता है उसमें काफ़ी भीड़ भाड़ होता है। जनाना अब क्या बोलती है, अब तो थोड़ा स्पीड में ले चलो, हम लोग क्या इधर देखने आए थे। जनाना फिर बोल रही है कि हम लोग को अब थोड़ा स्पीड में ले चलो, ठीक है। जल्दी चलता है माई जी, कहते रिक्शा वाला खड़ा हो के रिक्शा के पेरे लागलक। अब रिक्शा वाला जो जनाना है उसको बोलता है कि अच्छा हम जल्दी ले चलते हैं माई जी, और फिर वह अपना जो रिक्शा है उसका पैडल में खड़ा हो के, ठीक है, रिक्शा को पेरने लगा। थोड़े के दूर गेलक कि सोकरा गली का चौराहा ठीन बीचे सड़क में दुई चार गो रिक्शा खड़ा रहे। जब थोड़े दूर वो गया तो सोकरा गली जो चौराहा है, सोकरा गली का चौराहा है, उस जगह पे क्या है कि बीचे सड़क में दुई चार गो रिक्शा खड़ा रहे। रिक्शा के आवल देखते एक ठो छोड़ा आलक और रिक्शा वाला के डपटते पूछलक, तोर दिमाग खराब हो का बे, आज रिक्शा स्ट्राइक हो और तोहें रिक्शा चला ले हिन, सबकर खर्चा तोहें चला बिन का कर बिन। रिक्शा जो क्या बोलते हैं चौराहा था, उसमें उस चौराहा के पास बीच रास्ता में ही दो चार गो रिक्शा खड़ा था। तो उस रिक्शा के जो रिक्शा वाला जो जा रहा था उसको देख के एगो लड़का आता है और क्या बोलता है, उसको डांटते हुए बोलता है कि तोर दिमाग खराब हो का बे, आज रिक्शा स्ट्राइक है और तुम रिक्शा चला रहा है, सबका खर्चा तुम ही चलाएगा का, ठीक है। ये सभी वो लड़का बोलता है इस रिक्शा वाला को। आगे देखिए रिक्शा वाला क्या बोलता है, का करी भैया देखनी, काल जीव ठीक नहीं रहो से चाड़े कमाए नहीं पारली। रिक्शा वाला उसको बोलता है कि देख ने भैया, कल मेरा तबीयत खराब था तो कल कमाने नहीं सके थे, रात के तो कैसनो बिताली, कल नहीं कमाने सके थे, तो फिर रात को किसी तरह हम मेरा मतलब कटा, आज
आइज कर खुराकियो नहीं रहो, और आज का खुराकी भी नहीं था, मतलब खाने के लिए घर में आज कुछ नहीं था। गाड़ी नहीं निकलाती तो पेट चली कैसे, अगर हम रिक्शा नहीं निकालते तो आज का पेट कैसे चलता। यह तो बोहनी कर के एखन आवत थी, यही तो बोहनी करके अभी आ रहे हैं। इतना सुनते वो छोड़ा जोर से गरजते कहलक, तोर खोराकी नहीं रहो और हमार बाप के कोनो फैक्ट्री हो का बे। तो इतना सुनने के बाद वो लड़का बोलता है कि तुम्हारा खोराकी नहीं था और मेरा बाप का कोई फैक्ट्री है का। नहीं नहीं स्ट्राइक करबिहिन तो रोज नहीं देखी ना कि कहीं कहीं सिपाही पिटतौ, नी पैसा मांगतौ, गुंडा बदमाश अलगे रंगदारी लेथुना, पैसेंजर पैसा देवे नहीं खोजथुन, मोरत ले रिक्शा पेरबिन और पेट पेट नहीं भरता हो। तो फिर वो लड़का बोल रहा है इसको कि अगर तुम स्ट्राइक नहीं करोगे, स्ट्राइक में साथ नहीं दोगे तो कैसे होगा। हर दिन तुम नहीं देखता है कि कैसे सिपाही लोग पीटता है, वो लोग अपना पैसा मांगता है, गुंडा बदमाश लोग अलग रंगदारी मांगता है, पैसेंजर लोग पैसा देने नहीं चाहता है। मोरत ले रिक्शा पेर भी और पेट नहीं भरता, मतलब इतना मेहनत करेगा रिक्शा में और तुमको तुम्हारा पेट भी नहीं भरता है, तुम ये सब चीज़ नहीं देखता है, तो स्ट्राइक में साथ तुम कहे नहीं दे रहा है। ये सभी बात बोल रहा है वो लड़का इसको, ठीक है। यहाँ पास देख रही है सच्चाई बात को बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, हम जाए के देबो नहीं कही के आगे चक्का का छुछी के घुमाए लागल। वो लड़का बोल रहा है कि हम आगे नहीं जाने देंगे, और इतना बोलने के बाद चक्का में छुछी मतलब जो हवा भरने वाला होता है ना, उसी को बोला जाता है, जिसे हवा इन करता है टायर में, ट्यूब में, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है छुछी। तो उसको घुमाने लगा, मतलब साइकिल का जो रिक्शा है उसका हवा को सुखाने लगा। रिक्शा वाला एखन भर मान जा भैया, रिक्शा वाला बोलता है इसको, लड़का को बोलता है कि अभी भर मान जाओ भैया, ई मन के पहुँचाए के गाड़ी खड़ा कर दे। इन लोगों को पहुँचा के हम गाड़ी जो रिक्शा है उसको खड़ा कर देंगे, नहीं चलाएंगे, स्ट्राइक में आप लोग के साथ रहेंगे। कहते रहलक मुदा वो छोड़ा नहीं मानलक। रिक्शा वाला ये सब बात बोलते रहा लेकिन वो लड़का नहीं माना। जनाना मर्दाना भी वो छोड़ा से कहले कि भैया हम लोग को जल्दी जाना है, ट्रेन पकड़ना है, छोड़ दीजिए। जो जनाना मर्दाना रिक्शा में बैठे हुए थे वो लोग उस लड़का को बोलते हैं, वो लोग भी बोलने लगे कि भैया छोड़ दीजिए, हम लोगों को जल्दी जाना है, ट्रेन पकड़ना है, छोड़ दीजिए। पहे वो छोड़ा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहे, लेकिन वो लड़का पर इन लोगों का बात का कोई असर नहीं पड़ा। आखिर रिक्शा वाला ढेकलते रिक्शा के दोसर गली से घुरा के लेगे लागलक। फिर जो रिक्शा वाला था वो क्या किया, देख रहा है कि वो लड़का नहीं छोड़ रहा है, हवा सुखा दे रहा है, तो वो रिक्शा को घुमा के किसी तरह ढकेला और दूसरा गली तरफ ले गया। खन चेहरा के पोछाए कन धुकाए, नी तो जोर से सांस छोड़े और ओठ के चाटते इन्हें उन्हें देखते जाए। और रिक्शा वाला अब तो और परेशान हो गया, ठीक है, स्ट्राइक है और वो निकाल दिया है, और इन लोगों को जो बैठा हुआ है उन लोगों को जल्दी पहुंचाना भी है, तो फिर और ज़्यादा परेशान हो गया। तो वह कभी क्या कर रहा है कि अपना चेहरा को पोछा रहा है, तो कभी जो उसके पास गमछा था उसे धुका रहा है, मतलब हवा दे रहा है अपना शरीर को, फेस वगैरह को। तो कभी सांस छोड़ रहा है, तो कभी ओठ को चाट रहा है ना, मतलब काफ़ी परेशान हो गया ये। अब जनाना जोर से कहे, अब फिर जनाना जोर से क्या बोल रही है, अरे रिक्शा वाला तुम तो सब चौपट कर दिया, तुम सब चौपट कर दिया, ज़रा जल्दी से पहुंचाओ ना। रिक्शा वाला जो जनाना है वो बोल रही कि तुम जल्दी से पहुंचाना, ट्रेन छूट जाएगी तो फ़ायदा क्या होगा, अगर ट्रेन छूट जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो जनाना बोलती है, उसके बाद रिक्शा वाला क्या बोलता है, जनाना बोलती है तुम सब चौपट कर दिया, ज़रा जल्दी से पहुंचाओ ना, ट्रेन छूट जाएगी तो फ़ायदा क्या होगा, अगर ट्रेन छूट जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा। रिक्शा वाला कर प्यास कर मारे हाल बेहाल हुआ रहे। अब रिक्शा वाला तो काफ़ी परेशानी हो गया, तो उसका प्यास भी पड़ गया था, गर्मी भी काफ़ी है, उतना ज़ोर ज़ोर से पैदल जो रिक्शा उसका पैडल भी मार रहा है, तो उसको काफ़ी प्यास लगने लगा। मुँह सूख जा रहा, उसका मुँह सूख गया था प्यास की वजह से। ना झट के कोनो ठिन पानी मिले, ना पानी खोजे कर फुर्सते रहे, ना उसको कोई जगह पे पानी मिल रहा था, ना ही पानी खोजने का उसके पास समय था, ठीक है। आगे देखिए, गली में एक ठीन चापाकल दिसलक तो रिक्शा वाला रिक्शा के खड़ा करके चापाकल ठीन कूद पहुँचलक। जो गली से जा रहा था उस गली में एक जगह पे उसको चापाकल मिलता है, तो चापाकल जैसे ही दिखता है तो वह रिक्शा को खड़ा करके पानी पीने के लिए वहाँ पे चला जाता है। जनाना मर्दाना झल्लाते कहलें
कि फिर तुम क्या करने लग गया। जब वह चापाकल के पास पानी पीने जाता है तो जनाना मर्दाना लोग बोलते हैं कि अब फिर तुम क्या कर रहे हो, क्या करने में लग गया। हम लोगों का टाइम फेल हो रहा है और तुमको प्यास लग रही है। हम लोगों का टाइम जो ट्रेन पकड़ने का है वह निकलता जा रहा है, टाइम फेल हो जा रहा है और तुमको प्यास लग रहा है। तुम एक से एक नाटक कर रहे हो, तुम एक से एक नाटक कर रहे हो। हम लोगों को कहाँ लाकर फंसा दिया। चलो जल्दी करो, स्टेशन पर खूब पानी पी लेना। थोड़ा जल्दी करो, स्टेशन पहुँच के जितना पानी पीना होगा तुम पी लेना, लेकिन हम लोगों को टाइम से पहुँचा दो रेलवे स्टेशन। ये सभी जनाना मर्दाना बोल रहे हैं। आगे देखिए, रिक्शा वाला जात है बाबू तनिक उन मुँह के भिंजाए लेता है, कह के चापाकल कर हैंडल के झट झट हिलाए लागलक, मुदा ना पानी निकललक और ना पियक पारलक। रिक्शा वाला बोला, जो जनाना मर्दाना उसका बात को सुन के, कि जा रहे हैं बाबू जा रहे हैं बाबू, तनिकन मुँह के भिंजाए लेता है, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं मुंह में, कह के चापाकर हैंडल के झट झट हिलाने लगा। ठीक है, ये कहने के बाद कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ये बोलने के बाद चापाकल के हैंडल को जोर से झट झट हिलाने लगा। मुदा ना पानी निकललक और ना पिए पारलक, लेकिन ना तो उस चापाकल से पानी निकला और ना ही वह पीने सका पानी। ठीक है, तो देखिए कितना परेशानी हो रहा है उसको भी। आखिर छोड़ के आलक और रिक्शा के ढकेलते जायक लागलक, और पानी भी नहीं पिया, पानी चापाकल से निकला ही नहीं, तो फिर वह रिक्शा को ढकेल के जाने लगा। ठीक है, परेशानी और बढ़ गया, पानी पीने का था उसको, पानी भी नहीं पीने सका बेचारा। आगे देखिए, रिक्शा वाला सड़क किनारे कोनो ठीन साइकिल दुकान खोजे कि पंप से हवा भर लेल जाए। अब रिक्शा वाला जो है वह सड़क के किनारे कोई जगह देख रहा है कि साइकिल का दुकान मिल जाए, जिससे कि वह जो रिक्शा है उसका टायर में हवा भर ले, क्योंकि वो लड़का छुच्छी खोल रहा था। ठीक है, जो बीच में जो लड़का मिला था वो जो उसका साइकिल का रिक्शा का छुच्छी खोल रहा था टायर का, तो थोड़ा बहुत हवा निकल गया होगा, इसीलिए वह हवा भरने के लिए साइकिल का दुकान खोज रहा था। ई मन के झटके पहुँचाए देल जाए, पहे ना कोनो ठीन साइकिल दुकान मिले ना हवा भरे पारी। रिक्शा के ढकेलते आगे लेगे लागलक। ठीक है, वो रिक्शा को ढकेलने के ढकेल रहा है और आगे ले जा रहा है। इतने में 2-4 गो रिक्शा वाला मन फिर छेकल। अब हुआ आगे बढ़ा, उसके बाद स्ट्राइक था, इसलिए फिर 2-3 गो रिक्शा वाला उसको 2-4 गो रिक्शा वाला फिर से उसको छेक लिया। एक जन कहला कि काबे कहाँ से बौराए के आवत हिन, आज तो बहुते कमाए होबे। तो 2-4 गो जो रिक्शा वाला था उनमें से एक बोलता है कि काबे कहाँ से आ रहा है, आज तो बहुते कमाया होगा, चल तोर घर आई 100 कर जनी छुआ के भेज दो। अब आज तुम बहुत कमाया है, हम लोग तो कमाए नहीं, स्ट्राइक था, तुम साइकिल निकाल के अपना रिक्शा निकाल के तुम काफ़ी कमाया, तो इसलिए आज हम लोग का जो जनी छुआ है सबको तुम्हारे घर में ही भेज देंगे खाना खिलाने, सबको खिलाना। हमरे तो कमाए ना कि हम लोग नहीं कमाए, तुम ही सबको खिलाना। रिक्शा वाला वो मन के भी अपन दुखड़ा सुनाए लगा। जो रिक्शा वाला था उन लोगों को भी अपना दुखड़ा सुनाया कि कल जीव खराब था, मतलब तबीयत खराब था, नहीं कमा पाए थे, रात में किसी तरह गुजरा, अगर आज भी नहीं करते तो आज कैसे मेरा मतलब ये खाना घर में बनता। जो भी था दुखड़ा सुनाया। पहे उ मन सुने के लिए तैयार नहीं होले, लेकिन वे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। कहले कि चल गाड़ी के खड़ा कर ही नहीं। वे लोग बोले कि चलो अपना रिक्शा को खड़ा करो। जैसन सबका पेट चली वैसने उसने तोरो चली, जैसा सबका पेट चलेगा वैसे ही तुम्हारा भी चलेगा। ठीक है, आगे देखिए। बहुत आरजू विनती करे में आखिर 5 रुपया में बात तय होलक। बहुत आरजू विनती करने के बाद 5 रुपया में तय हुआ कि 5 रुपया दोगे तो इस जगह से जाने देंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये याद रखिएगा, 5 रुपया। कहलें कि अच्छा जाए ई मन के टीसन पहुँचाए के गाड़ी खड़ा कर देबे। ठीक है, तो 5 रुपया में तय हुआ। उसके बाद वे लोग बोले, 2 रिक्शा वाले थे, उन लोग बोले इस रिक्शा वाला को कि इन लोगों को स्टेशन पहुँचा के गाड़ी खड़ा कर देना, और नहीं तो गाड़ी सीज होता, नहीं तो तुम्हारा गाड़ी सीज हो जाएगा। हवा भर ले और जा, हवा भर लो और जा। दुयो जनाना मर्दाना सोचला है कि खैर अब स्टेशन पहुँच जाब। अब जो जनाना मर्दाना थे वे सोच रहे कि अब हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे। रिक्शा वाला चक्का में हवा भरलक, 5 रुपया जुर्माना देलक, तले दुयो झन के लेके कोनो तरह स्टेशन पहुंचा देलक।
जो रिक्शा वाला है वह 5 रुपया जुर्माना भरा, अपना जो साइकिल रिक्शा है, रिक्शा के टायर में हवा भरा और फिर जो जनाना मर्दाना थे उन लोगों को रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। गाड़ी लागल रहे, इन लोगों का आने से पहले ही गाड़ी जो रेलवे ट्रेन है वह पहुंचा हुआ था, ठीक है, स्टेशन। जनाना मर्दाना जल्दी से उतर के कहले कि चलो सामान को पहुंचा दो। तो जो जनाना मर्दाना थे वे रिक्शा से उतरे और बोले रिक्शा वालों को चलो जल्दी सामान को पहुंचा दो। बेचारा सामान के बोई के गेट तक पहुंचा दिलक, जो ट्रेन का गेट है वहां तक पहुंचा दिया, ठीक है, इन लोगों का सामान को रिक्शा वाला। मर्दाना जेब से 5 रुपया निकला के रिक्शा वाला के धराए लगलग। जो मर्दाना है वह 5 रुपया अपना पॉकेट से निकाला और रिक्शा वाला को 5 रुपया देने लगा। रिक्शा वाला कहला कि बाबू हुआ से 10 रुपया होता है। तो रिक्शा वाला बोलता है कि बाबू हम आपको जहाँ से लाए हैं वहाँ से यहाँ तक का रेलवे स्टेशन तक का 10 रुपया लगता भाड़ा। एकने तो लेके गया था तो 10 रुपया मिला था, अभी तो वो जो पहले वाला पैसेंजर था उसको लेके गए थे रेलवे स्टेशन से वहाँ तक तो 10 रुपया मिला था। आगे देखिए, मर्दाना कहला अरे तुम तो ऐसे फंसा दिया कि हम लोग बोर हो गए। तो मर्दाना क्या बहाना बना कर, तुम ऐसे फंसा दिया कि हम लोग तो बोर हो गए, तुमको हम 5 रुपया दे रहे, 5 रुपया कम है का? तुम हमको फंसा दिया फिर भी हम तुमको 5 रुपया दे रहे, ये 5 रुपया कम लग रहा है तुमको? 5 रुपया में नहीं मानेगा बाबू, हम 10 लेगा। रिक्शा वाला बोलता है कि हम 5 रुपया में एकदम नहीं मानेंगे, हम 10 लेंगे। मिलना भी चाहिए, काफ़ी मेहनत किया है बेचारा, ठीक है, प्यास भी लगा हुआ था, पानी भी नहीं पीने सका, 2 जगह रिक्शा वाला छेका, 5 रुपया जुर्माना भी भरना पड़ा उसको, तो मिलना चाहिए, है ना। अच्छा लो 10 लो, तुम लोग तो आदमी को, मतलब वो मर्दाना बोल रहा है, अच्छा लो 10 रुपया रख लो, तुम लोग तो आदमी को, ठीक है, मतलब वही परेशानी वाला। मर्दाना 10 रुपया का नोट के रिक्शा कर सीट में फेंकते कहलक। ये बात जो बोल रहा है मर्दाना वह रिक्शा का सीट में 10 रुपया का नोट के फेंकते हुए बोला, कहाँ? तो रिक्शा का सीट में, ठीक है। ये सभी PDF में बहुत अच्छे से दिया गया है। तो PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को बनाया गया है, हर एक चैप्टर से जितना MCQ बन सकता था सभी को बनाया गया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से PDF तैयार किया गया है। रिक्शा वाला 10 रुपया के धरते ओठ के चाटते अपन रिक्शा बट सोचते आवे लगल कि जिंदगी का रूप कैसन कैसन है, ठीक है। रिक्शा वाला 10 रुपया उठाता है, अपना ओठ को चाटते हुए सोचने लगता है कि ज़िंदगी का कैसा कैसा रूप है, मतलब कितना इस ज़िंदगी में झेलना पड़ता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का ज़िंदगी का रूप। हिंदी अनुवाद 2 पार्ट में देखे, काफ़ी लंबा था इसलिए 2 पार्ट करना पड़ा। इसका MCQ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, काफ़ी वीडियो को प्यार दीजिए, ठीक है। और जितना भी पहले का वीडियो है, जो नए व्यूवर्स है, अगर पहले का वीडियो नहीं देखे जाके देखिए, मैंने मंजर भाग 2 को बहुत ही अच्छे ढंग से हिंदी अनुवाद के साथ MCQ भी करवाया है, कविता भी वैसे ही करवाया है, और नागपुरी व्याकरण तो ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसे नागपुरी व्याकरण पढ़ा दिए। और कुछ दिन से आप लोगों का लोक साहित्य, कुछ दिन बाद मतलब लोक साहित्य भी आप लोगों का शुरू हो जाएगा, जिसका PDF भी दिया जाएगा। अभी आप लोगों को मंजर भाग 2 और नागपुरी व्याकरण का PDF दिया जा रहा है। PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।